हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है विमप्लास्ट लिमिटेड। अब विमप्लास्ट के बारे में अगर देखिए, एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और स्मॉल कैप है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो प्राइस ट्रेंड को तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा डेटा। ये 8 टाइम्स का पी है, जो कि रीज़नेबल लगता है। अगर यहाँ पे आप देखिए कि ग्रोथ को देखते हैं तो 13% आर ओ, ये 15% होता तो बहुत अच्छा रहता। आर ओ सी 16% है। अब ये देखना पड़ेगा कि अपने लोएस्ट लेवल पे है कि नहीं, क्योंकि जिस टाइप का अभी करेंट इकोनॉमिक सिनारियो है तो 13% और 16% भी ख़राब नहीं है। जो यहाँ पे चीज़ें इम्पैक्ट हुई है वो है सेल्स ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे -3% हो गया है। तो ये चीज़ तो हुआ है कि यहाँ पे चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, राइट। नाउ यहाँ पे अब देखिए रेशियोज़, देखिए कि रेशियोज़ यहाँ पे आर ओ सी जो है पिछले 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 साल से यहाँ पे 30% के ऊपर था। ठीक है, 2018 से ये गिरना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे इसका एक सीधा एग्जाम्पल है, क्योंकि 2018 के बाद से अब देखिए हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हुआ था। और अगर आप उससे कोरिलेट करें तो आपको दिखेगा कि 2018 के बाद से ही ये गिरना शुरू हुआ इसका प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम एंड टू एंड ना भी हो, लेकिन कोरिलेशन तो है इसका अच्छा खासा। प्रमोटर्स का देखिए यहाँ पे बड़ा स्टेक है, जो कि अच्छी बात है कि प्रमोटर का स्टेक, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दिलाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे डीआईएस ने भी अपना स्टेक जो है वो कंसिस्टेंट रखा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अच्छी दिखती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्लास्टिक का, गवर्नमेंट की प्लास्टिक पॉलिसीज़ एंड ऑल दैट, सो वहाँ पे, और ये वन टाइम प्लास्टिक या जिसको रीयूज़ कर सकते हैं हम या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं उस टाइप का, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इनका रेंज बहुत बड़ा है, तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है इसके ऊपर और किस टाइप का प्लान ऑफ एक्शन रहता है। किस टाइप का प्लान ऑफ एक्शन रहता है ये सब देखना पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि जो है कि आपको सोचना जो है वो तो, अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सोच रहे हैं तो वो आप सोचिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना सोचने के साथ साथ आप एक काम भी कीजिए कि जो प्राइस को आप फॉलो करते जाइए। कि आप अगर किसी स्टॉक के पीछे मान लीजिए 1 साल तक सोच रहे हैं कि अलग अलग क्या हो रहा है, तो साथ में प्राइस को भी रिलेट करते जाइए और अपना जो सोचने का तरीका है उसको भी आप बदलते जाइए। कि भाई अगर आप हमेशा कॉन्ट्रेरियन सोच रहे हैं और आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसा नहीं हो के कुछ दूसरा ही हो रहा है, तो आपको फिर उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज करना चाहिए उस हिसाब से। नाउ कमिंग टू द चार्ट पैटर्न, देखिए ये चार्ट पैटर्न को मैं बोलूँगा पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे इतना गिरने के बाद भी, क्योंकि अपने हाई से 87% गिरा है 2017 के हाई से। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस हमको पहले इंडिकेट कर देता है कि क्या ये ओवर प्राइस्ड है या नहीं है। तो 2017 के हाई से यहाँ पे गिरा है 87%। लेकिन आप अगर यहाँ पे नीचे से 2008 से 2017 तक देखेंगे तो इस स्टॉक ने 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000, 11,000% का रिटर्न दिया है। तो अब सोचिए कि 10,000% का रिटर्न दिया है जिस स्टॉक ने, अगर 3, 4 साल, 5 साल में उसका 50% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो करेक्शन है तो इसको इतना आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये भले ही मंथली चार्ट है, इसको पता नहीं चलेगा अगर देख, लेकिन नीचे से आप देखिए इस स्टॉक ने ऑलरेडी 57-58% का करेक्शन दिखा चुका है। और जिस तरीके से ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये अपने नए हाइस की तरफ ये फिर से नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप,
ये आपका प्रीवियस ट्रेंड है। मैंने ये हाइपोथेटिकल लाइन बनाया है क्योंकि यहाँ पे कम से कम हमको 3 लाइन चाहिए ट्रेंड के लिए, लेकिन वैसा है नहीं। तो मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल लाइन से काम चलाया है, तो मैं बता रहा हूँ किस टाइप का है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका ट्रेंड है। मैंने जो बोला हाइपोथेटिकल लाइन यहाँ पे, वो मैंने ये देखिए, ये एक है, एक दो है, ठीक है। ये दोनों को मैं फ़िलहाल नहीं मान रहा हूँ, ऐसे चाहे तो 1 2 3 ऐसा मान सकते हैं या 4 ऐसा, लेकिन मैं इसको एक और इसको एक मान रहा हूँ। तो एक और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन या टच पॉइंट होना चाहिए था इसको ट्रेंड लाइन बोलने के लिए, बट बहरहाल क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है तो मैंने इसको हाइपोथेटिकली सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइन माना है ना। यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, प्राइस जो है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 233 के नीचे गया तो हमारा ट्रेड वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये इसका लो लेवल है और ये सपोर्ट लाइन हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक मतलब हमारा पोजीशन वहीं पे क्लोज, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। उसकी जो है उसके नीचे कुछ नहीं, जो है उसके ऊपर है ना। ऊपर कितना जा सकता है, अगर हम पिछले ट्रेंड को एनालाइज करें यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से 7000% का राइज था, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे अगर 7000% करते हैं तो हमको कहाँ पे ले जाता है, देखिए ये हमको अराउंड, ये जो प्राइस ले जाता है हमको, वो ले जाता है बहुत ऊपर है, ठीक है, 15,000 के आसपास ले जाता है। देखिए आप बोलेंगे इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये जो टारगेट है ये कम से कम 10-15 साल के हिसाब से आप लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2009 से और ये 2016-17, मतलब आप 8 साल का टारगेट है। तो ये जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं ये कम से कम 8-10 साल का होना चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इतना लंबा देखना चाहते हैं तो। नहीं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंजेस भी है, मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँगा, ठीक है, जिसके बीच में स्टॉक प्राइस घूम सकता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए, और उसके बाद यहाँ पे, तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये 3 लाइन है, 1 2 3। यहाँ पे जो चीज़ आपको समझना है कि ये ऊपर वाले लाइन को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, 8 10 15 20 साल। नहीं तो आप ये दोनों लाइन पे आप अपना फोकस कीजिए कि भाई ये ऊपर जा सकता है, सीधा भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। इसलिए मैंने रेंज लिया 1100 से 3,500 का, 3,300 का, या इसके ऊपर गया तो यहाँ पे 2000 से लेके 8000 का जा सकता है। इसके ऊपर फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ ये वाला, मैंने आपको पहले कहा लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। ओवरऑल अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक या फिर जीडीपी से आप कंपेयर करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा रिसेम्बलेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको भी आप इग्नोर मत कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।